हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या कह रहा है, डिस्कस करेंगे इसको। यू वी डब्ल्यू एक फंक्शन है आपके सामने और डिफरेंशिएट उनका ये आपको प्रूफ करना है। दो मेथड है आपके पास, एक प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, सिंपल प्रोडक्ट रूल। ठीक है सर, तो फंक्शन क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। करो डिफरेंस, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कैसे होगा सर। देखो, इसको आप u मानो, इसको आप v मानो, अपने u इंटू वी वाले मेथड से। तो u को एज इट इज किया, v का करेंगे। अब v का करेंगे तो सर कैसे होगा, सर v का भी u इंटू वी से होगा। भाई ये पूरी वैल्यू v है आपके लिए, मान के चलो, ये वाला v नहीं, ये वाला v कह रहा हूँ। तो इसका भी u इंटू वी से करो। तो सर v को एज इट इज रखा, u का करा, मतलब सॉरी, ये आगे वाले को एज इट इज रखा, इसका किया। अभी क्या वैल्यू सेम है ना, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसको एज इट इज रखा, इसका किया, ऐसे ही करते हैं। प्लस v को एज इट इज रखा इस बार मैंने, और u का किया, तो डी यू बाय डी एक्स। इसको ओपन कर लो, यू वी डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू डब्ल्यू डी वी बाय डी एक्स। इसको करो वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स। अब आप इन सब के अंदर इसको ऐसे जमा दो एक तरीके से। कैसे जमाओगे, डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, पहले लिख रहा हूं मैं ये डी यू वाली वैल्यू, डी यू बाय डी एक्स, और फिर मैं वी डब्ल्यू प्लस, फिर मैं लिख रहा हूँ ये यू वाला वैल्यू, ये कौन सा है यू, और फिर इसके बाद डी वी है ना, ये वाला लिख रहा हूँ फिर, है ना, यू डी वी अपॉन डी एक्स, और फिर डब्ल्यू, फिर प्लस, फिर यू लिखा, वी लिखा, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। तो उसकी तरह शो कर दिया, तो ये हो गया मेरा हैंस रूट। आया समझ में। अब इसको मैं करूंगा लॉग वाले मेथड से, पीछे आ जाओ। बाय लॉगरिथम बोथ साइड कौन सी साइड, आपका क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू। अगर लॉग लोगे तो सर ये लॉग y, और इक्वल में ही सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगी। हाँ सर, ऐसे हो जाएगी फिर ये वैल्यू, लॉग यू लॉग वी लॉग वी। ठीक है सर। अब वही, अब जैसे डिफरेंशिएट करते हो आप वैसे करो अपने तरीके से। तो सर वन बाय वाई एज इट इज, वाई का वाई डैश, यहाँ पे वन बाय यू, और यू का यू डैश। यू डैश मतलब बोल दिया हमने, डी यू बाई डी एक्स मान लिया करो, वन बाय वी एज इट इज, इसका वी डैश, इसका वन बाय डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। वाई को उधर भेजो, तो सर ये डी वाई बाय डी एक्स है ना, वाई ब्रैकेट में यू डैश अपॉन यू प्लस वी डैश अपॉन वी प्लस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू। मैं बाद में वैल्यू लिख दूंगा इनकी जगह, डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे। सर वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है यू वी डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू अपॉन यू इंटू यू डैश प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन वी वी डैश प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। यू से यू गया, वी से वी गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया। फाइनली क्या बचा आपके पास, देखो, फाइनली बचा वी डब्ल्यू और यू डैश। मैं इसको अपने तरीके से लिखूंगा, डी यू बाय डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू। फिर बचा मेरे पास डी वी डैश मतलब डीवी, तो उसको मैं यू आगे लिखूंगा, फिर डीवी अपॉन डी एक्स, फिर डब्ल्यू, और एक और बच गया मेरे पास, प्लस यू वी डीवी बाय डी एक्स। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, आ तो गया। ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। और ये हैंस प्रूफ, आपने दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया है कि कोई भी मेथड लगा लो आप, आंसर वही सेम बनेगा। बस आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन है जो लॉग से ज्यादा इजी सॉल्व होते हैं, और कौन से क्वेश्चन है जो विदाउट लॉग सॉल्व हो सकते हैं। तो एग्जाम में कहीं भी लिखा नहीं आएगा, आ भी सकता है कि लॉग से करो, तब तो एक अलग बात है। बाकी नहीं आता है तो आपकी मर्जी है, दोनों से में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप उस क्वेश्चन को, हाँ, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अपन, पहले एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो हमारी अच्छे से। आप अच्छे से पहले एनसीईआरटी कवर अप कीजिए, बाकी किताबों की तरफ मत भागो। मैं फिर कहता हूँ आपको, कम से कम मान के चलो आप अक्टूबर नवंबर तक पहले आप अपना एनसीईआरटी का बेस जो है ना, या फिर लगभग मान के चलो अक्टूबर तक आपका एनसीईआरटी का जो बेस है ना, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ऐसे कंटस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास फिर भी, आपके पास मान के चलो कम से कम 4 से 5 महीने बचेंगे, आप अदर बुक्स की तरफ बढ़ सकते हो। और आपके पास शुरू में ही अगर टाइम बचता है, मान लो आप स्कूल वगैरह से फ्री रहते हैं या फिर कोचिंग्स वगैरह में ज्यादा नहीं जाते हैं,
तो आप अदर बुक्स साथ के साथ लेके सॉल्व कर सकते हो इजी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो आप ज्यादा उनमें घुस जाओ तो आप मतलब बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है उनको आप लीनियंट ले लो या उनको छोड़ रहे हो बिल्कुल, क्योंकि साइंस मैथ्स के अंदर क्या है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो आपका मैथमेटिक्स ये तीनों पोर्शन साथ के साथ आपको लेके चलने पड़ते हैं। और ज्यादा फिजिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, वेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है बच्चों का, क्योंकि उसके ना न्यूमेरिकल्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे मतलब मैथ्स तो फिर भी निकाल लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों बहुत टाइम लेते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो आपके पास टाइम वैसे ही बहुत लिमिटेड बचता होगा, इसलिए मैं ये कहूँगा उस लिमिटेड टाइम के अंदर कम से कम पहले आपका एनसीईआरटी का बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो अदर बुक्स की तरफ बढ़ो। आप ऐसा नहीं उनकी तरफ बढ़ रहे हो बाकी सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा करना ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट योर एनसीईआरटी विद कंप्लीट बेसिक, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बिल्कुल उसका डीप नॉलेज है वो आपने लाइक दिमाग पे लेके चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 5.6 का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे नेक्स्ट के अंदर, और फिर हम एक्सरसाइज 5.6 की तरफ बढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज में कट हो गई है, आपको शायद पता होगा, मीन वैल्यू थ्योरम वाली, शायद 5.8 है वो कट हो गई है आपके पास, केवल 5.7 तक करनी है हमको, और फिर मिसलेनियस के लिए कुछ क्वेश्चन है वो कट हो गए। और बाकी न्यू एनसीईआरटी आपके पास है तो ठीक है, बाकी हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, जिनके पास ओल्ड है वो टिक करते हुए चलना, मार्क करते हुए चलना कि ये सर पढ़ा रहे हैं तो यही टॉपिक्स ही आएंगे आपके पास। ठीक है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्रैक्टिस करते रहना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।